वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहरीन में जॉब मिलने का क्या चांस है और आजकल क्या हालात है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आजकल जो मतलब जो बंदे आ रहे हैं आज़ाद वीज़े पे या कोई विजिट वीज़े पे आया हुआ है या कोई कंपनी की तरफ से कंपनी के अंदर विजिट पे आया हुआ है, तो तीन तरीके हैं मतलब कि आप आ सकती हैं। एक तो विजिट लेके आ सकती हैं जो 1 ईयर का विजिट वीज़ा है। फिर आप वर्क वीज़ा लेके आ सकते हैं जिसको आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। मतलब आपने फुल पेमेंट की है वीज़े की, तो आप 1 साल के लिए किधर भी काम कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको फुल पैसे पे करने पड़ेंगे। और जो एक कंपनी वीज़ा होता है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं किसी कंपनी के साथ और आपने वहीं पे ही काम करना है। तो तीन तरह के मतलब वीज़ा होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम बात करते हैं विजिट वीज़े पे। तो विजिट वीज़े पे अगर आप आते हैं तो अगर तो आपके पास 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है जो आप ई वीज़ा जिसको कहते हैं, तो उस पे आपको एंट्री मिलेगी। तो आपको 3 मंथ का टाइम होता है यहाँ पे स्टे करने का, मतलब 90 डेज आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो 90 डेज के बाद आपको यहाँ से आउट होना पड़ता है और दोबारा इन होना पड़ता है। फिर आप 90 डेज रह सकते हैं, मतलब 3 मंथ तक। तो फिर आपको आउट होना पड़ेगा। यानी कि आपको 1 साल का जो मल्टीपल वीज़ा होता है वो 3 मंथ के लिए एंट्री होती है, फिर आउट होना होता है। तो उसके अंदर चांस होता है कि आपको कोई अच्छी जगह काम मिल जाए या आपको कोई चांस मिल जाए किसी कंपनी के अंदर, तो किसी जगह जॉब मिल जाए। तो उसमें यह होता है कि आपको जब जॉब मिलती है आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये भी एक तरीका होता है। बाकी ये है कि अगर मतलब कि आपको काम नहीं भी मिलता है विजिट वीज़े पे, अक्सर काम नहीं मिलता है विजिट पे, क्योंकि जब जिधर भी आपने मतलब जहाँ पे भी काम करने के लिए जाना है वहाँ पे आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। और बहरीन में जो वर्क वीज़े पे आके बनता है, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो ज़्यादातर काम पे लोग लेके नहीं जाते हैं या काम पे कोई नहीं भी रखता है। तो इस वजह से मतलब अभी जो चेकिंग चल रही है इसकी वजह से मतलब काफ़ी ये है कि चेकिंग चल रही है। जो विजिट वीज़े वालों को काम देते हैं उनके काफ़ी सख्ती चल रही है। तो ज़्यादातर लोग ये मतलब रिस्क नहीं लेते हैं। दूसरी बात करते हैं कि वर्क वीज़े पे मतलब आज़ाद वीज़े पे। आज़ाद वीज़े के लिए आपने पेमेंट कर दिया फुल वीज़े की, आप आ गए बहरीन के अंदर। तो 1 मंथ तो आपको ऐसे ही चला जाएगा, मतलब कि पहले मेडिकल कराएंगे, फिर आईडी कार्ड बनेगा। फिर आपको अगर कोई यहाँ पे कोई दोस्त है, कोई मतलब भाई है, कोई रिलेशन वाला कोई है यहाँ पे, फिर तो आप उसके पास भी रह लेंगे और वो आपको काम भी शायद ढूंढ कर दे दे। तो उसमें अगर आपको कहीं पे कंपनी के अंदर काम करना है तो वो ज़्यादातर ये होता है कि आपको फिर वीज़ा चेंज करना पड़ता है, या फिर आपको काम तो मिल जाता है लेकिन वो क्या होता है कि वीज़ा आपका खुद का अपना ही रहता है। तो अगर आप चेंज करते हैं तो फिर वो मतलब कि जिस कंपनी के हिसाब से सैलरी होगी उस हिसाब से अक्सर लोग सैलरी देते हैं। या फिर ये होता है कि अगर आपको कोई कहता है कि वीज़ा चेंज ना करें, काम करते रहें, तो फिर वो उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अक्सर लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो किसी कंपनी के अंदर अगर काम मिलता है तो अपना वीज़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो उसके अंदर मतलब के फिक्स हो जाते हैं कंपनी में। और कुछ लोग ये मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे काम नहीं भी मिलता, तो वो फिर सप्लाई वाले के साथ जाते हैं। तो सप्लाई वाले के साथ जाते हैं तो सप्लाई का काम होता है, मतलब अगर आप किसी कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो मतलब आप आगे बंदे दूसरी कंपनी के अंदर सप्लाई में भेजती है या काम के ज़रिए वो भेजती है, तो उनमें क्या होता है कि वो अपना कमीशन रखते हैं। तो आपको उस हिसाब से आपको किसी कंपनी के अंदर या किसी भी जगह पे अक्सर वो काम के लिए आप बंदे भेजते हैं अपनी तरफ से। तो उसके अंदर तकरीबन आप 10 घंटे काम करते हैं तो आपको 8 दिनार मिलेंगे।
अगर आप वो मतलब घंटे के हिसाब से काम मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप सप्लाई के साथ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका आज़ाद वीज़ा भी है तो वो भी चल जाता है। तो इतना मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपको वीज़ा चेंज करना पड़ता है। तो ज़्यादातर अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर आते हैं 1 महीना 2 महीने इंतज़ार करते हैं कोई काम मिल जाए, ठीक है, नहीं है तो लास्ट हल क्या होता है फिर कि आपको चेंज करना पड़ता है वीज़ा, या फिर कोई सप्लाई के ज़रिए आपको जाना पड़ता है। सप्लाई में अक्सर लोग लेबर के काम में जाते हैं, या कोई अच्छी सप्लाई वाला कोई है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में मतलब किसी मार्केट के अंदर है, तो ज़्यादातर वो लोग मार्केट के अंदर भी जाते हैं काम करने के लिए। तो मनामा के अंदर काफ़ी मतलब सप्लाई ऐसी हैं जो बंदे दूसरे मतलब काम में रखते हैं या आगे घंटे के हिसाब से बंदे लेके जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अक्सर आपकी जब सैलरी आती है तो काफ़ी सप्लाई वाले क्या करते हैं कि 1 महीने की सैलरी आपकी वो रख लेते हैं, या हाफ सैलरी वो आपकी अब मतलब नीचे रख लेते हैं। तो फिर 1 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलती है इस हिसाब से। तो मतलब सप्लाई में भी काफ़ी मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो अगर तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर आ रहे हैं, तो डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, तो वो सबसे आजकल के मतलब जो आजकल जो हिसाब चल रहा है बहरीन में, तो काम इतना नहीं है। काम मतलब कुछ सख्ती है, कुछ चेकिंग वगैरह है, इसकी वजह से तो काम थोड़ा मिलना मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग अभी डायरेक्ट कंपनी के अंदर ही आ रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वो आजकल ज़्यादातर बेस्ट चल रहा है। क्योंकि अगर आप वर्क वीज़े पे आते हैं, आज़ाद वीज़े पे तो तकरीबन आपको 650 या 700 दिनार का वीज़ा मिलता है। तो वो आपको फिर आके मेडिकल करवाना, फिर आईडी कार्ड बनाना, फिर आपको काम ढूंढना है, तो वो तकरीबन 1-2 महीने तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर काम मिलेगा, फिर आप अपने पैसे पूरे करेंगे, फिर आपने मतलब 1 साल बाद वीज़ा भी रिन्यू करना है। तो 1 साल बाद अगर आप वीज़ा रिन्यू करते हैं तो कोई अच्छा स्पॉन्सर है तो आपको वो 600 में भी करके रिन्यू करके दे सकता है। तो अगर उस टाइम पे जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होगा, अगर यहाँ पे बहरीन में फ्लेक्सी वीज़े ओपन होते हैं तो उसमें भी आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। जो वर्क वीज़ा एक्सपायर होता है, जब एक्सपायर होगा आपका वीज़ा, तो उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा है कि उसकी फ़ीस थोड़ी कम है। मतलब 340 दिनार आपने पहले देने हैं, तो हर महीने आपको 15 दिनार देने पड़ेंगे हर महीने, एवरी मंथ। तो 1 साल का वो जो वीज़ा होता है, तो जब आपने दोबारा वीज़ा रिन्यू करवाना है तो फिर आपने जस्ट 180 दिनार पे करने हैं 1 साल के, तो 15 दिनार महीना ऐसे चलेंगे। तो ज़्यादातर लोग मतलब काफ़ी तकरीबन 70% लोग जो बाहर ऐसे काम करते थे आज़ाद वीज़े पे या किधर भी काम करते थे, तो वो उन्होंने तकरीबन सब ने LMR का वीज़ा लगवा लिया। तो LMR के वीज़े पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर मतलब आप काम करते पकड़े भी गए हैं, तो आप अगर LMR के वीज़े पे हैं तो वो आपको मतलब कुछ नहीं कहेंगे। आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर कंपनी का नाम ज़रूरी नहीं होता कि इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर आप मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ हैं, तो वो अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो लाजम आपको 1 साल पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं, मतलब 1 महीना काम किया, 2 महीने या 3 महीने, तो काम नहीं अच्छा या सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसके साथ। तो अगर आप खुद छोड़ते हैं तो फिर आपको लाजम पैसे पे करने पड़ेंगे उस कंपनी को, या वो खुद आपको निकालते हैं या कैंसिल करते हैं, तो फिर आपको दोबारा से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप जिस कंपनी के अंदर आए या कोई भी मसला है तो अपना वीज़ा पूरा करें, फिर बेशक आप दोबारा से वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ऐसा ना करें कि मतलब कि आपने मतलब कि 1-2 महीने काम किया, फिर लड़ाई करके या कुछ भी करके तो आपने कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर दिया या जिसके पास आए हैं उसके ऊपर कंप्लेन कर दी है। तो कंप्लेन करने से क्या होता है कि आपका ही नुकसान होगा, कंपनी को या किसी भी ऑनर दुकान या
कहीं स्टोर पे आप आए हैं तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो अगर तो वो आपने कंप्लेन की है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपको और मतलब फंसाने में, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मुझे सैलरी नहीं मिली उसका केस कर सकते हैं, लेकिन उसके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। वो आपका वीज़ा कैंसिल कर दे, आपको वो रनवे में डाल सकता है। तो बेस्ट है कि आप मतलब अपना टाइम पूरा करें 1 साल का, तो उसके बाद आराम से आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं, आपको चांस मिल सकता है। तो वो कोई मतलब LMR भी नहीं रोकती, और जहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी नहीं आपको रोक सकता है। तो LMR के अंदर आप घर जाते हैं जब वीज़ा एक्सपायर होता है, तो LMR वाले खुद आपका मतलब कि चेंज के लिए आपको चांस देंगे कि आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा मसला कोई नहीं है। बाकी जो मतलब हाउस ड्राइवर के वीज़े पे आते हैं या घर के काम में कुछ आते हैं यहाँ पे वीज़ा, तो उसमें आप मतलब घर पे ही काम कर सकते हैं। तो वो भी सेम इस तरह ही होता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं तो वो आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी ऐसे होते हैं यार, काफ़ी स्पॉन्सर ऐसे होते हैं मतलब आपको चांस नहीं देते हैं बाहर। तो फिर मतलब आपने अगर वीज़ा कैंसिल भी करवाना है तो वो 1 साल से पहले पहले वो कैंसिल भी नहीं हो सकता वीज़ा। यानी कि एक नया मतलब कानून है कि अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो 1 साल से पहले पहले आप उसको कैंसिल भी नहीं करा सकते वीज़े को। तो पहले ये होता था कि आप 1-2 महीने का वीज़ा है आपका, तो काफ़ी जो ओनर थे वो कैंसिल कर देते थे वीज़े, तो अभी कैंसिल भी नहीं करवा सकते हैं। तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी है बेसिक, तो बेसिक सैलरी मतलब अगर आप आए हैं तो 150 सैलरी मिलती है बेसिक जो होती है। किसी भी मतलब स्टोर में कंपनी में किसी भी जगह काम करेंगे तो बेसिक सैलरी 150 दिनार है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ रहे हैं कंपनी के अंदर 150 दिनार उनको मिलती है जो आज़ाद वीज़े पे है, अगर उनको कहीं पे जॉब मिलती है तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं किसी कंपनी के अंदर तो उसमें तकरीबन आपको 130 का कॉन्ट्रैक्ट है या 100 दिनार का है या 120 का है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन कंपनी के अंदर काम करने का फ़ायदा क्या होता है, आपको कंपनी रूम भी देती है और वीज़ा भी देती है। तो कुछ कंपनियां ट्रांसपोर्ट भी देती हैं मतलब पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो उसमें कंपनी में आजकल थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी जो यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे भी आते हैं कुछ लोग, तो वो कोशिश यही करते हैं कि कुछ महीने बाहर काम करके तो किसी कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज कर लेते हैं। तो सैलरी तो कम होती है लेकिन ये है कि मतलब वीज़े की टेंशन नहीं होती फिर। तो अगर आप मतलब आज़ाद वीज़े पे हैं किसी सप्लाई के अंदर जा रहे हैं कंपनी के साथ, तो वो अगर आपको घंटे के 10 घंटे काम है तो आपको 8 दिनार मिलते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर 8 घंटे का काम है तो कुछ लोग 8 दिनार देते हैं, कुछ 6 दिनार देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सप्लाई के अंदर अभी 10 घंटे का अगर काम है तो आपको 8 दिनार मिलेंगे। तो मतलब गर्मियों के अंदर काफ़ी गर्मी यहाँ पे होती है तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है लेबर का काम। और अगर आप कहेंगे कि मतलब किसी हॉस्पिटल के अंदर काम मिल जाए तो वो भी चांस नहीं है अभी। तो ये एक नया कानून आया कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर टोटल बाहर नहीं होंगे। तो ये भी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के लिए या डॉक्टर है मतलब कोई नर्स है तो ये भी चांस नहीं है। बाकी किसी बैंक के अंदर वो भी चांस नहीं है, वो भी टोटल बाहर नहीं होंगे। तो पुलिस के अंदर या मिलिट्री के अंदर तो वो भी चांस नहीं है, वो भी टोटल बहरीनी अभी कानून है। तो आज से पहले जो मतलब यहाँ पे चले गए हैं पुलिस के अंदर या मिलिट्री के अंदर या पाकिस्तान से कई आते थे सिलेक्ट होके, तो वो भी अभी चांस नहीं है, वो टोटल बहरीनी है, तो बाकी किसी को रखते भी नहीं है। तो अगर आप मतलब कुछ इंजीनियर हैं, कुछ मतलब आपके पास कोई डिग्री है तो उस पे चांस मिलना काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर मतलब कि यहाँ पे कुछ इंजीनियर या
अच्छी अच्छी पोस्टों पे तकरीबन यहाँ पे अभी बहरीनी रखते हैं वो। तो अभी जो नया कानून है उसके अंदर आपके पास अगर हैवी ड्राइवर है का लाइसेंस है आपका जीसीसी का या बहरीन का, तो उसके अंदर भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ज़्यादातर अभी बहरीनी को रख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब अलमराई या एक कंपनी या एक दो और कंपनी है, तो उसमें ज़्यादातर बहरीनी लोग मतलब उनको जॉब मिल रही है। तो बाकी जो हेल्पर हैं या सफाई या कंपनी के अंदर दूसरे काम है तो उसके लिए बाकी लोग रख लेते हैं, लेकिन हैवी ड्राइवर के लिए वो बहरीनी रखते हैं। अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं मतलब कि आपको यहाँ पे आके डिलीवरी का काम करेंगे, बाइक के डिलीवरी का या ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो काम करेंगे, तो पहले तो बात है कि अगर आप बाइक का ड्राइवर का मतलब लाइसेंस लेते हैं तो उसके लाइसेंस के लिए अभी तकरीबन भी 6-7 महीने की डेट मिलती है। तो अगर आपने पहला टेस्ट लेना है तो वो तकरीबन भी 5-6 महीने की आपको डेट मिलेगी टेस्ट देने की। तो पहले टेस्ट में अगर पास होते हैं तो 5-6 महीने तो ये चले गए। तो उस 5-6 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, ये चीज़ मतलब अपने माइंड के अंदर बना के हैं। बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ईजी भी है अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, और मुश्किल भी है अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है। मतलब अभी जो टेस्ट होता है वो ऑटो गाड़ी पे होता है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम में पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले के कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो जब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यहाँ पे कोई मतलब कोई जॉब भी नहीं मिलती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके तो फिर अगर किसी कंपनी के अंदर जॉब करनी है तो वो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो अपनी गाड़ी पे ये है कि आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बेशक आपका आज़ाद वीज़ा है तो उसके अंदर आप तालाबाद में काम नहीं कर सकते हैं। तो एक और कंपनी है यहाँ पे जायज़, तो उसके अंदर आपकी गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके अंदर आपकी आईडी बन जाएगी, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल के लिए तकरीबन अभी 5-6 महीने का टाइम मिल रहा है ट्राई के लिए, तो ये चीज़ याद रखें। और जो फ्लेक्सी वीज़ा अभी तक ओपन नहीं हुआ, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं फ्लेक्सी वीज़े के लिए, तो फ्लेक्सी वीज़ा फ़िलहाल अभी तक ओपन नहीं हुआ। कब ओपन होगा कोई चांस नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। और आज इस साल का आखिरी दिन है, मतलब 31 दिसंबर है, तो आज रात को यहाँ पे फायरवर्क्स भी होगा, तो बहरीन के अंदर मनामा के अंदर होगा, तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं मतलब गया तो जाऊंगा तो सही, लेकिन वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।